हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्टूडेंट्स आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में, है ना, यूजी के बारे में। स्नातक में प्रवेश को आप चुन सकते हैं 3 कॉलेज, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, ठीक है ना। तो इसमें जो भी यूजी के कोर्सेज़ हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में शुरू हो चुका है प्रोसेस, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो डेली मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसके बारे में। आज जो है 23 अगस्त है, तो मिशन एडमिशन के नाम से मैं इसको अपलोड करूँगा और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट का एक मेरा प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसको लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन का पता लगता रहे। तो आप जो है उसमें प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट में। तो आज जो है डेट है 23 अगस्त। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि क्या प्रोसीजर है आपका। मैं आपसे लगभग डेली डिस्कस करता रहूँगा। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज़ का इंक्रीज़ कर देता हूँ, है ना। तो स्नातक में प्रवेश को चुन सकेंगे 3 कॉलेज। स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि ग्रेजुएशन यूजी कोर्स के जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं और आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और यानी कि जो कैंपस है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, और जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उसमें स्नातक प्रथम वर्ष में, ठीक है, यूजी कोर्सेज हो गए। तो इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, है ना, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सारे फर्स्ट ईयर में। तो इसका जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इस बार स्नातक प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के तहत जो है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। तो 21 अगस्त से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन में रविवार शाम तक मेरठ और सहारनपुर मंडल में 500 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में अभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑनर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो छात्र छात्राएं सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल को भी मोबाइल से भी खोलकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो प्रवेश के जो भी कोई इच्छुक स्टूडेंट्स हैं वो 115 रुपये का जो है आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना है और उसके बाद 3 कॉलेजों में आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट से जो होगा वो उनका प्रवेश होगा। तो पिछले साल की तरह से इस बार भी स्नातक प्रथम वर्ष में मेरिट से प्रवेश होंगे। पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में भी स्नातक के कोर्स के लिए शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो डिजी लॉकर से अपलोड करें मार्कशीट। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो वर्ष 2020 और उसके बाद जो भी कोई स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी मार्कशीट को डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसे भरने के बाद मार्कशीट डिजी लॉकर में मिल जाएगी। उसके बाद ये है कि गूगल फॉर्म पर लिंक भरेंगे कॉलेज। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. गूगल फॉर्म पर भी लिंक भेजेंगे कॉलेज, है ना। तो सभी कॉलेजों को गूगल फॉर्म का लिंक भरने के लिए कहा गया है। इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर इसका लिंक उपलब्ध है। लिंक में कॉलेज का ईमेल, कोड, नाम, कॉलेज की श्रेणी, पता, वेबसाइट, संपर्क नंबर, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर, कोर्स का नाम, स्टाफ की जानकारी, छात्रों की वर्तमान में संख्या, नेक्स्ट से ग्रेडिंग, फायर सर्टिफिकेट आदि की जानकारी देनी है। एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 12 को होगा। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संचालित जो एमएड, एलएलएम शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होगी वो 12 सितंबर को होगी।
अभी इसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1 सितंबर से एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। एमएड में 1959 और एलएलएम में 2613 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के बाद शुल्क जमा किया है, जो प्रवेश परीक्षा में मिलेंगे। अच्छा, एक जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सीसेस यूनिवर्सिटी की आज की परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है। तो जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 23 अगस्त को होने वाली जो परीक्षा थी वो स्थगित हो गई है। राजकीय शोक होने की वजह से बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षा 26 अगस्त को हो गई। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो बच्चे इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 31 तक एडमिशन हो सकते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरजी पीजी कॉलेज के इग्नू के स्टडी सेंटर में सेंटर में संचालित बीए, बीकॉम और एमए में अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास, पोषण और स्वास्थ्य व अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन, एमबीए आदि में 31 तक प्रवेश ले सकते हैं। ये जो भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब तक देखिए, बीए में 351 ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, बीबीए में केवल 2 ने, बीसीए में 14 बच्चों ने, बीकॉम में 140 ने, बीएससी में 157 ने और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में 21 बच्चों ने। तो धीरे धीरे ये एडमिशन आपके बढ़ते जाएंगे। एक मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बता रहा हूँ, ये भी आज के न्यूज़पेपर में आई है। सरकार का फैसला है कि विश्वविद्यालयों को कोरोना के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति। क्या है ये चीज़, डिटेल में इसको हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है उसने देश भर के विभिन्न केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए ज़्यादा लचीले नियम बनाए हैं। इसके तहत नियमित विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के बाद भी ऑनलाइन कोर्स चलाने और अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके जरिए संचालित करने की अनुमति होगी। यूजीसी ने 123 विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का फैसला किया है। इनमें से 40 पाठ्यक्रम जो हैं स्नातकोत्तर यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए, और जो 83 हैं 83 वो यूजी लेवल जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे। देश भर के स्टूडेंट्स इन पाठ्यक्रमों को कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के जरिए आवेदन करना होगा। इन पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण और पात्रता की जानकारी छात्र यूजीसी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, ये भी आपको बता दूं कि इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिसे शॉर्ट में एनएडी कहते हैं, और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों का भी जिक्र किया है। सिंह ने कहा, मतलब जो इससे कोऑर्डिनेटर हैं, कि यूजीसी की पहल के तहत शिक्षार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के मुख्य धारा में लाया गया है। यूजीसी के मुताबिक स्वयं के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। कुलपतियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया अगस्त के आखिर तक शुरू हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, इसमें देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं का आयोजन करेगी, जो जनवरी-अप्रैल 2021 सेमेस्टर। इसके बाद की स्टूडेंट थोड़ी सी न्यूज़ रह गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन भी अपनी एजुकेशन करनी है तो आप लोग इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना। तो जो यूजीसी जो 123 कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा है, तो 40 जो कोर्सेज हो गए वो तो आपके पीजी लेवल के हो गए, और जो 83 कोर्सेज हो गए वो आपके यूजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हो गए। तो आप लोग ये जो भी इसमें स्वयं दे रखा है, स्वयं प्रभा दे रखी है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी दे रखी है, ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। इनके माध्यम से आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन। जो लोग जॉब में होते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। डेली में आपसे जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।